हेलो नमस्कार, कैसे हो आप। आशा करता हूँ कि सभी लोग ठीक होंगे। जैसे कि मैं आज आपके सामने सैंपल पर खड़ा हूँ। लोकेश आल एजुकेशन यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। आज बहुत दिनों के बाद फिर एक यूट्यूब पर आने का मौका मिला है। तो जैसे कि यहाँ पे लिखा है भाग 6 2022 टाइप नंबर 1 का क्वेश्चन टाइप नंबर 1 पर चलते हैं। पाठ का नाम हो जाएगा अपना विद्युत कक्षा 10 विज्ञान। देखिए, बहुत ही आसान विधि से मैं आपको बताने वाला हूँ। जो बच्चे चैनल पर नए जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक, तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, यदि बच्चों के सवाल समझ में न आए तो चैनल को अनसब्सक्राइब कर देना, और समझ में आए तो यदि प्रश्न समझ में आ जाए तो बच्चों को चैनल को सब्सक्राइब करना तो बनता ही है। बिल्कुल इतनी आसान विधि से बताऊंगा, आप यूट्यूब पर सर्च करके देख लेना। इतना आसान विधि से कोई नहीं बताएगा। और यहाँ से ही एक क्वेश्चन पूछा जाता है। जो तुम्हारा विद्युत चैप्टर है ये, यहाँ से एक न्यूमेरिकल 100% पूछा जाता है। चैनल कैंसिल कर दूंगा यदि यहाँ से इस चैप्टर से न्यूमेरिकल ना पूछा जाए तो। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे मैंने बताया टाइप नंबर 1 पर चलते हैं। जैसे कि प्रश्न यहाँ पर लिखा हुआ है, प्रश्न आप एक बार पढ़ लीजिए। और जिस बच्चों ने हमारा जो भाग नंबर अपना भाग नंबर 1 हमारा नहीं देखा हो, जिसमें हमने फॉर्मूलों को समझाया था, उस क्या नाम है, उस भाग को आप देख लेना। ठीक है, क्योंकि ये जो भाग है, भाग नंबर 2 आपके समझ में जब ही आएगा जबकि आप भाग नंबर 1 को देख लेंगे। ठीक है, भाग नंबर 2 देखने का महत्व तभी होगा जब आप भाग नंबर 1 को देख लेंगे। क्यों? क्योंकि इसमें जो हमने जो न्यूमेरिकल निकालते हैं, उन न्यूमेरिकल निकालने से पहले कुछ न्यूमेरिकल के जो अपने कुछ संख्या होती हैं, तो उनको हम, जैसे मान लीजिए Q बराबर I इंटू टी होता है, तो Q बराबर क्या है, I क्या है, T क्या है, उसके बारे में हमने कुछ जानकारी उसमें बताई है जो आपको पता होना चाहिए। तो जैसे कि यहाँ पे प्रश्न लिखा है, देखिए प्रश्न पढ़ लीजिए एक बार। तो यहाँ पे देखिएगा प्रश्न अपना क्या हो जाएगा ये। और देखिए, बहुत से बच्चे कमेंट लिखते हैं, कमेंट में थोड़ा साफ साफ एक बार लिखने के बाद में पढ़ लेना चाहिए बच्चे को। जैसे मान लीजिए मैंने कमेंट लिखा, किसी को मैंने कमेंट लिखा, मैं कमेंट लिखने के बाद में पढ़ता हूँ एक बार, तो ऐसे ही आपको पढ़ लेना चाहिए कि कमेंट में हमने क्या लिखा है। एक बच्चे ने लिखा है, उनका नाम शायद मैं थोड़ा भूल चुका हूँ, मैं बताऊंगा, अभी थोड़ा टाइम लग जाएगा क्योंकि मुझे निकालना पड़ेगा कमेंट। तो उसमें उन्होंने बच्चों ने लिखा कि सर आप इंस्टाग्राम पर आ जाइएगा। तो इंस्टाग्राम पर मैं वीडियो नहीं डालता हूँ, तो आप मेरे यूट्यूब पर ही देख लेना, क्योंकि तकनीकी हमारे पास में इतनी तकनीकी भी नहीं है, जितने हमारे 1000 सब्सक्राइबर नहीं होंगे और 4000 घंटे का बाद टाइम नहीं हो पाएगा, इतने मैं यूट्यूब पर ही रहूंगा। और देखिए यहाँ पर प्रश्न लिखा रहा है, एक चालक से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। कोई चालक हो जाएगा, मान लीजिए कोई चालक अपना ये हो जाएगा, तो इसमें इलेक्ट्रॉन भरे हुए हैं अपने, ये इलेक्ट्रॉन है। तो एक चालक से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। इस चालक पर अब देखिए, यहाँ पे प्रश्न देख लीजिए, इस चालक पर अब किस प्रकार का कितना आवेश होगा। ठीक, कोई चालक है, इसमें से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, तो कहा इस चालक पर अब किस प्रकार और कितना आवेश होगा। तो देखिएगा, मैंने आपको वीडियो के शुरू में या भाग नंबर 1 में बताया था। तो यहाँ पर जैसे मान लीजिए तुम्हारा क्या दे रखा है इसमें, एक चालक से 3 इलेक्ट्रॉन निकाल लिए जाते हैं। तो इलेक्ट्रॉन को मैंने किस चीज से शो करा था, भाग नंबर 1 में आप देख लेना। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉन को मैंने किस चीज से शो करा था, आप उस चीज को देख लेना। तो भाग नंबर 1 में मैंने यही बताया था। भाई बच्चों को चुप ही रहना, सभी को यदि पढ़ना हो तो बच्चों को चुप ही रहना आपको। हाँ, तो यहाँ पे एक चालक से 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। तो यहाँ पे कितने इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं, 3 इलेक्ट्रॉन निकाले जाते हैं। ठीक है, कितनी संख्या में निकाले जाते हैं, 3 में। कितना? तो यहाँ पे हम जो सॉल्व कर रहे हैं, सॉल्व दिया है। ठीक है, तो यहाँ पे n बराबर हमें दे रखा है 3, क्योंकि संख्या दे रखी है, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। आप सोच रहे होंगे कि सर इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं, ये जो दे रखे हैं ये इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं। बात आपकी सही है, इलेक्ट्रॉन। तो ये जो है n बराबर जो 3 है, n बराबर 3 क्या है, इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, तो कितनी मात्रा में दे रखे हैं, 3 मात्रा में दे रखे हैं, निकाले जाते हैं। तो इस चालक पर कितना आवेश होगा। तो यहाँ पर देखिएगा Q बराबर हमसे पूछा कितना आवेश होगा, तो हमने आवेश को Q से शो करा था। ठीक है, आवेश को हम किससे शो करते हैं, Q से शो करते हैं। ठीक, और यहाँ पे आवेश का जो मात्रक होता है कूलम होता। तो यहाँ पर हमने फॉर्मूला पढ़ा था, Q बराबर NE।
क्यू बराबर एन, क्योंकि हमें साफ साफ देखिए प्रश्न में इसमें दे नहीं रखा, मगर हमें याद होना चाहिए कि ई बराबर जो होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 होता है। 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 ये होता है अपना। तो ये सभी बच्चों को याद होना चाहिए कि क्यू बराबर ई बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 होता है। तो इस बारे फॉर्मूले को हम लगाने के लिए हमारे माइंड में जब ये तो दे रखा हमें एन बराबर दे रखा और इतना हमें पते हैं, तो इस वाले फॉर्मूले में हम लगा देंगे। क्यों? क्योंकि हमसे आवेश की बात कर रहा है, आवेश क्यू बराबर होता है आवेश। ठीक है, तो मैं फॉर्मूला में लगा देता हूँ, देखिएगा यहाँ से। तो क्यू अपना वैसा का वैसे ही आ गया, आइए क्यू बराबर वैसा का वैसे ही, और बराबर भी मैंने वैसे ही लगा दिया यहाँ से। और फिर इसके बाद में फिर देखिएगा क्या दे रखा है इसने, तो सब कुछ इतना हो गया अपना। और यहाँ से n के स्थान, देखिए ये n है, तो n के स्थान पे कितना अपना n बराबर 3 है, तो मैंने यहाँ पे 3 रख दिया और यहाँ पे गुणा। और ये तुम्हारा कितना है, ये ई है, तो ई का जो मान अपना 1.6 गुणा 10 की घात माइनस का 19। ठीक, अभी 16 दूनी 32, 16 कितना हो जाएगा 48। पॉइंट कितने के बाद में, इधर से 1 के बाद में, तो 1 मैंने यहाँ पे लगा दिया, और गुणा 10 की घात माइनस के 19। तो क्यू बराबर अपना आंसर हो जाएगा ये, क्यू बराबर अपना आंसर हो जाएगा इतना। ठीक है, उकरा कितना आवेश होगा, तो कितना होगा 4.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 आवेश होगा। ठीक है, प्रश्न ये हो जाएगा अपना। अब देखिएगा एक और प्रश्न इसमें, ये इकरा एक चालक पर सामान्य अवस्था से, एक चालक पर सामान्य अवस्था से 5 इलेक्ट्रॉन अधिक हैं। ठीक है, तो यहाँ पर साफ साफ दे रखा, देखिएगा एन बराबर साफ साफ हमें दे रखा है, सॉल्व हम यहाँ से कर रहे हैं। कितना दे रखा ना, 5 इलेक्ट्रॉन, 5 इलेक्ट्रॉन दे रखे हैं इसमें। ठीक, और यहां से हम करा अधिक है, इस चालक पर आवेश, इस चालक पर देखिएगा, इस इलेक्ट्रॉन अधिक है, तो इस चालक पर आवेश की मात्रा एवं प्रकृति ज्ञात कीजिए। आवेश की मात्रा, आवेश की मात्रा यानी कि कितनी मात्रा में आया, जैसे कि इसमें कितना 4.8 मात्रा में आया, और उसका आवेश की मात्रा और प्रकृति ज्ञात कीजिए। देखिए आवेश यहाँ से हमसे पूछ रखा, क्यों पूछ रखा, तो यहाँ पर क्यू बराबर हमसे हमें निकालना होता है, क्यू बराबर ये यहाँ से निकालना होता है। ठीक है, तो हम यहाँ पर क्यू बराबर लगा देंगे, और ई बराबर हमें पता होता है, ई बराबर 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 ये प्रश्न में दिया होता है। ये प्रश्न जैसे मान लीजिए मैंने यहाँ पे छापा नहीं है, मगर यहाँ पे किताब में दिया होता है, आपका पहले ही दे देगा या फिर प्रश्न में लगा के देगा, नीचे को यहाँ पे लगा के दे देगा। जैसे प्रश्न यहाँ तक हो गया, तो यहाँ पर क्यू बराबर यहाँ पे दे देगा इलेक्ट्रॉन की मात्रा, इस प्रकार से आगे को डाल देगा या दे देगा आप। तो यहाँ पर मैं लगाऊंगी फॉर्मूला, तो फॉर्मूला हम लगा देते हैं क्यू बराबर एन ई। ठीक, अब यहाँ से क्यू बराबर एन ई से कर रहे हैं, से। ठीक है, यहाँ भी हमने से करा था, और यहाँ पर क्यू बराबर देखिए एन तो हमारे पास में, देखिए मैं ये फॉर्मूला यही क्यों लगाया, देखिए हमारे पास में एन भी है और हमसे क्यू पूछ रहा है। ठीक, और ई की बात करते हैं तो ई अपने दिमाग में होता है, ई फिर सवाल में देता नहीं है, वो अपनी ओर से लगाना पड़ता है। ई बराबर हमेशा मान ये रहते हैं। ठीक है, और हमने क्यू बराबर एक पढ़ा हमने आई इंटू टी, और एक पढ़ा था वी बराबर आई इंटू आर। ठीक, तो देखिएगा वी का कोई जिक्र नहीं है इसमें, आई का कोई जिक्र नहीं है, आर का जिक्र नहीं है। ठीक है, क्यू का जिक्र देखिए इसमें भी लगा सकते थे, तो क्यू तो इस बात करेंगे आप, इसमें भी बिल्कुल बढ़िया बात भाई। आई नहीं था हमारे पास में, धारा का कोई जिक्र नहीं करा, टी का समय भी नहीं दिया था, तो इसलिए क्यू बराबर एन ही हमारा मजबूरी बन जाता है फॉर्मूले को। ठीक है, यदि आपके याद होंगे तो आप फॉर्मूला लिख लेना इनको, और आप जब दिमाग लगाने देखे क्यों हमसे पूछ रहा, बात सही है, इसमें भी क्यू बराबर, ये भी क्यू बराबर। ठीक, मगर मैंने यही क्यों लगा के देखिए हमारे पास में एन का मान था, तो एन इसी वाले फॉर्मूला में होता है, इसमें कोई एन का कोई जिक्र नहीं है, तो इसलिए मैंने एन बराबर क्यों रख दिया 5, और गुणा ई का मान हमारे पास 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19। अब देखिए 16 पंजे, 16 का पढ़ा पड़ी, 16 पंजे 80 होते हैं। अब पॉइंट कितने के बाद में, 1 के बाद में लगा देंगे यहाँ से सीधा तरफ से, और गुणा 10 की घात माइनस का 19। अब यहाँ से इसके बाद में देखिएगा यहाँ से 8 गुणा 10 की घात माइनस के 19, तो यहाँ पे देखिएगा ये ऋणात्मक चिन्ह आ रहा है, तो इलेक्ट्रॉनों की क्या होती है, कमी होती है, क्या सॉरी क्या होती है इलेक्ट्रॉनों की, हरीश आप बताएंगे भाई, हाँ आप बताएंगे। हाँ, यदि यहाँ पर चिन्ह माइनस का आ रहा है तो ऋणात्मक आएगा। ठीक है, ऋणात्मक आएगा, तो इसका आंसर देखिए, इसका मात्रक मैंने नहीं लिखा है, तो यहाँ पर जो इसका मात्रक होता है कूलाम में आता है, जो ये आंसर आया अपना कूलाम में आया, किसमें आया, कूलाम में। चाहे आप सी लगा देना यहाँ पर, चाहे हिंदी में लिख देना कूलाम, इसका मात्रक जो होता है कूलाम होता है, इस प्रकार से। ठीक है, तो ये भी हम सी लगा देना, सी मात्रक को हम कूलाम से शो करते हैं। ठीक, तो यहाँ पर
ऋणात्मक चिन्ह आया, यदि यू करा ना प्रकृति बताइए तो प्रकृति में क्या आ जाएगा, ऋणात्मक हो जाएगा, क्या ऋणात्मक। ठीक, अब यहां से फिर देखिएगा टाइप नंबर 1 चल रहा है अपना, समझ में आ रहा होगा। अब देखिएगा मैं नेक्स्ट क्वेश्चन और देखिए आपके सामने लगा देता हूं। तो देखिए प्रश्न ये हो जाएगा, तो एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होगी। ठीक, तो देखिएगा एक कूलाम, तो ये यहाँ पर क्यू बराबर दे रखा, देखिएगा क्यू बराबर दे रखा उसने एक कूलाम, यहाँ पर हम कूलाम को सी से शो कर सकते हैं। ठीक, एक कूलाम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हमने एन से शो करते हैं, इलेक्ट्रॉनों की संख्या को एन से शो करते हैं। ठीक है, और हमने पढ़ रखा है ई बराबर, हमने पढ़ रखा है ई बराबर 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक, आपका देखिएगा, देखिए यहाँ से साफ साफ देखिएगा कूलाम को जो हम कूलाम किसका मात्रक होता है, आवेश का होता है, तो क्यू बराबर 1 कूलाम हो जाएगा। और यहाँ पर इलेक्ट्रॉनों को रखा इलेक्ट्रॉनों की संख्या, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या को हम एन से शो करते हैं, तो जैसे मैंने बताया एन से शो करते हैं। और ई बराबर हमें पता होता है, तो हम फॉर्मूला हम लगा देंगे यहाँ पर क्यू बराबर एन ई, क्यू बराबर एन ई से चल रहे हैं से। ठीक, तो क्यू के स्थान पर देखिए क्यू का मान धर दूंगा मैं, यहाँ पे 1 आ गया। ठीक है, क्योंकि क्यू बराबर हमें 1 दे रखा है उसने, और यहाँ से फिर एन का हमें मान निकालना, तो एन अपना बची है। ई का मान देखिएगा 1.6 गुणा 10⁻⁻19। ठीक, सबसे पहले मेन चीज क्या होता है सवाल सीखने के लिए, जैसे मैंने आपको भाग नंबर 1 में बताया था कि इस बार फॉर्मूले में क्यू बराबर एन ई में क्यू को हम क्या कहते हैं, एन को क्या कहते हैं, ई को क्या कहते हैं। कभी कभी हम चक्कर पड़ जाते हैं कि क्यू का मान भी नहीं पहचान पाते, तो क्यू का मान वहां से जांच करनी पड़ती है। जैसे कूलाम लिखा था, कूलाम किसका मात्रक है भाई, कूलाम मात्रक हो जाएगा तुम्हारा आवेश का, और जैसे उसमें एम्पियर धारा का नाप जाती है, एम्पियर में नाप जाती है, तो वहां से इस प्रकार से जांच करनी पड़ जाती है कभी कभी आपको। और जैसे तुम्हारा वोल्ट किसका मात्रक होता है, विभवांतर का, तो इस प्रकार से आपको जांच करनी पड़ती है। तो देखिएगा ये गुणा में तुम्हारा कहीं पहुंचा भाग में, यानी कि 1 बटे, ये तुम्हारा गुणा में इतना, तो ये तुम्हारा भाग में, यानी कि 1.6 गुणा 10⁻⁻19 और बराबर कितना एन, ये हो गया तुम्हारा। अब देखिएगा यहाँ से 1/16, 1 बटे, ये देखिएगा यहाँ से पॉइंट उड़ा दूंगा मैं, 0 यहाँ पर बढ़ा दूंगा, तो ये 10/16 हो गया तुम्हारा। अब ये माइनस का है, ऊपर जैसे ही ऊपर पहुंचे गए तो प्लस का आ जाएगा, यहाँ पर ये माइनस का चिन्ह है तो ऊपर जाकर का हो जाएगा प्लस का, इस प्रकार का। ठीक, बराबर एन चल रहा है, इतना आएगा अपने समझ में। अब यहाँ से फिर देखिएगा, अब ये तुम्हारा 2 से मैं काट दूंगा, इसे 2 से काटा तो 5 बार कट जाएगा, ये कितनी बार कट जाएगा 8 बार, तो 2 बटे कितना हो जाएगा, ये 8 हो गया। तो सॉरी 2 बटे नहीं 5/8, कितना 5/8 हो जाएगा आपका, ये 5/8 और गुणा 10⁻⁻, यहाँ पे चल रहा 19। ठीक, और यहाँ पे चल रहा तुम्हारा एन, तो यहाँ से मैं काटूंगा इसे, पॉइंट मैंने पहले लगा लूंगा, यहाँ पर पॉइंट मैंने पहले लगा लिया। अब जब ये कितना हो जाएगा 50 हो जाएगा, तो 8 पंचाली 8 छंग 48, 8 छंग 48, 6 बार गया पारा, तो यहाँ से कितना बच जाएगा 2, 8 दूनी 16। ठीक, कितना बचा 8 पंजे 40, और गुणा 10⁻, यहाँ पे कितना 10⁻, 19 चल रहा है यहाँ पे, और बराबर चल रहा एन। ठीक, अब देखिएगा यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यदि यहाँ पे क्या है प्लस का चिन्ह है, यदि यहाँ पे प्लस का चिन्ह है, यदि उधर को भागेंगे तो ये संख्या क्या हो घट जाएंगे। जैसे पॉइंट मुझे कहाँ लगाना होता है, 1 के बाद, यहाँ पे यदि मान लीजिए देखिए उल्टे हाथ की तरफ से 1 के बाद लगाना होता है, उल्टे हाथ की तरफ से यानी कि इधर से, तो यहाँ पे 2 और यहाँ पे कितना 5 गुणा 10⁻, इसमें से जब पॉइंट यहाँ पे मुझे कहाँ लगाना होता है, पॉइंट यहाँ पे लगाना होता है, तो उधर से एक संख्या कम कर देंगे, यदि माइनस में होता तो इधर को बढ़ा देते, बराबर चल रहा एन, तो इतना आ जाएगा तुम्हारा एन बराबर कितना 6.25 गुणा 10⁻18। यदि यहाँ पे प्लस होता तो उधर को खिसकाते तो बढ़ता। ठीक है, और यदि प्लस है, यहाँ पे चिन्ह प्लस का है, तो उधर को करेंगे तो मान क्या जाएगा घट जाएगा। ठीक है, तो इसी प्रकार ये करा, एक चालक पर 1.2 गुणा 10⁻⁻8 कूलाम आवेश है। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक हैं। प्रश्न टाइप नंबर कौन सा चल रहा है, तो जैसे कि यहाँ पर लिखा तुम्हारा एक चालक पर सामान्य अवस्था पर 1.2 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम आवेश है, तो इस पर सामान्य अवस्था में कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक होंगे। तो देखिएगा साफ साफ इन्हें रखा है एक चालक पर इतने कूलाम आवेश है, तो कोई तुम्हारा इलेक्ट्रॉन है, कोई चालक मान लीजिए आपका चालक ये हो जाएगा, इस पर जो चालक, इस पर कितने इलेक्ट्रॉन है, इसमें 1.2 गुणा 10⁻⁻18 कूलाम आवेश है।
तो यहाँ पे जो दे रखा है ये आवेश को मैंने किस चीज से शो करा था, क्यू से शो करा था। किस चीज से शो करा था, क्यू से। तो क्यू बराबर यहाँ पे कितना रखा है ना, 1.2, 1 गुणा 2 गुणा 10 की घात माइनस का 18 कूलाम, जिसे हम कूलाम को शो करते हैं। इस पर सामान्य अवस्था से कितने इलेक्ट्रॉन, तो इतना हो गया अपना, यहाँ से जांच कर रही है और सामान्य अवस्था पर कितने इलेक्ट्रॉन कम या अधिक है, तो कितने, तो यहाँ पे देखिएगा एन की बात कर रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन, तो यहाँ पर क्यू बराबर क्या पूछ रहा है हमसे, क्यू बराबर क्या। तो यहाँ पे देखिएगा हमने फॉर्मूला पढ़ा था आपने, क्यू बराबर एक एन ई भाग नंबर 1 में या भाग नंबर 6 में, टाइप नंबर 1 जो था अपना। अब यहाँ पे क्यू बराबर है नहीं, तो क्यू के स्थान पर मान लीजिए मैंने क्यू का मान 1.12 गुणा 10 की घात माइनस के 19 मैंने यहाँ पर रख दिया, बराबर भी सही है, एन भी अपना सही है। अब यहाँ से हमें ई का मान हमें पता ही होते हैं, ई बराबर हमें पता होता है 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19, 10 की घात माइनस के 19, ये वाला फॉर्मूला। तो सब कुछ हमें पता ही है। तो अब n बराबर हमसे क्या निकलवा रहा है, n बराबर हमसे निकलवा रहा है q बराबर n ई। तो यहाँ से आप देखिएगा, अब देखिएगा यहाँ से ये तुम्हारा ये 18 है, 19 नहीं है, 18 है ये, ठीक। अब ये गुणा में तुम्हारा भाग पहुंचेगा नहीं कि 1.12 गुणा 10 की घात माइनस के 18, और ये गुणा में तुम्हारा भाग में पहुंचेगा नहीं कि 1.6 गुणा 10 की घात माइनस के 19 बराबर n। अब यहाँ से देखिएगा ये 19 है। अब यहाँ से देखिए 0.2 के बाद में, यहाँ पे 1 के बाद में, जब मैं देखिए यहाँ से 1 2 यहाँ से ये हो गया तुम्हारा, नीचे से तुम्हारा 16 है। यहाँ पे मैं पॉइंट उड़ाऊंगा तो 2 0 1 0 मैंने ऊपर बढ़ा लिया, क्योंकि पॉइंट नहीं है कितने के बाद में, नीचे 1 के बाद में, और ऊपर कितने के बाद में, 2 के बाद में, तो मैं 2 0 यहाँ पे लगा दिया मैंने, ठीक। और गुणा 10 की घात माइनस के 18। अब ये उधर को घूमेगी, ऊपर को जाएगी, तो ये 10 की घात गुणा 10 की घात कितना हो जाएगी, ये 19 हो जाएगी, वो प्लस के, ठीक। अब ये हो गया तुम्हारा एन चल रहा। अब यहाँ से देखिए 0 से 0 गई है, ठीक है। अब देखिए यहाँ से कितना बचेगा, 112 बचा, 112 बटे कितना 160 बराबर नहीं, यहाँ पर कितना चल रहा है, ये गुणा 10 की घात कितना देखिए, जब मैं 10 की घात 18 में से जब मैं 19 निकालूंगा तो यहाँ पे 1 बच जाएगा, केवल 10 की घात कितनी बच जाएगी, 1 बच जाएगी। इस प्रकार से बचेगी कि नहीं बचेगी। अब ये इससे कट जाएगा, ये कट जाएगा इससे, तो केवल कितना बचा, 112 बटे 16, ठीक है, 112 बटे 16। तो 16 को मैं पहाड़ पढ़ूंगा, 16 पंजा 16 संख्या 16 7 112, 16 7 112, तो 7 बार कितनी बार जा रहा है, 7 बार। तो n बराबर कितना जाएगा यहाँ से अपना, n बराबर कितना जाएगा अपना 7 आ जाएगा, 16 7 112, ठीक है ना। तो इलेक्ट्रॉन कम हुए या अधिक हुए, तो यहाँ पर देखिएगा घातों में, यहाँ पर घातक कुछ भी नहीं आ रही है, घातक क्या आ रही है, घातक कुछ भी नहीं आ रही, प्लस में आ रही है, माइनस में, ये हमारे पास में नहीं है, ठीक है। और यहाँ पर देखिए ये भी कह सकते हैं, यदि घाते नहीं है तो प्लस का चिन्ह, तो माइनस का चिन्ह होता तो माइनस को हम तो दिखाते हैं। और यदि घाते क्या है, प्लस हैं, यदि घाते प्लस में आ रही हैं तो चिन्ह इलेक्ट्रॉन बाद में क्या होते हैं, कम होते हैं। और यदि घाते अपनी प्लस माइनस में होती है तो इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं, ठीक है। यदि इलेक्ट्रॉन, जैसे मैंने तुम्हें यस वाले फॉर्मूले में माइनस होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन क्या होते हैं, ये अधिक होते हैं, अधिक। और यदि यहाँ पर मैं प्लस कर दूं तो इलेक्ट्रॉन कम हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे, कम, क्योंकि माइनस का जो चिन्ह होता है हमेशा माइनस का चिन्ह इलेक्ट्रॉनों पर रहता है लगा हुआ, इसलिए ही इलेक्ट्रॉन अधिक होते हैं माइनस में, और प्लस में जो होते हैं कम होते हैं, ठीक है। तो आपके समझ में आ गया होगा। टाइप नंबर 2 नहीं है, टाइप नंबर कौन सा था, 1 था। टाइप इस प्रकार के सवाल मैंने टाइप नंबर 1 में समझा दिए थे। जो बच्चे, जिन बच्चों के समझ में नहीं आया हो तो हमारा भाग नंबर 1 देख लें।